नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उमा कन्वर्टर लिमिटेड के एसएमई आईपीओ के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 18 जून 1999 को। कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी 2001 में। इन 22 वर्षों के अंदर भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर कंपनी लगभग पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। गुजरात के अंदर कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जहाँ कंपनी ने 2 यूनिट्स लगा रखी हैं। कंपनी की दोनों यूनिट्स में R&D और क्वालिटी डिवीजन है, जो कि कंपनी के प्रोडक्शन को निरंतर बेहतर बनाने का काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी का फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल के निर्माण और निर्यात, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों में प्रमुख स्थान है। कंपनी फूड, बेवरेज, ई कॉमर्स, फार्मा, पर्सनल केयर जैसी अन्य कई इंडस्ट्रीज को कस्टमाइज पैकेजिंग मटेरियल की सुविधा भी देती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो मल्टी कलर पाउच, स्टैंड अप जिपलॉक एंड वैक्यूम पाउच के साथ पेपर एंड ई कॉमर्स बैग कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल है। कंपनी प्रिंटिंग एंड लेमिनेशन के जॉब वर्क का कार्य भी करती है। कंपनी का अंबुजा सीमेंट के साथ एग्रीमेंट है, जिसमें कि सीमेंट मेकिंग में प्लास्टिक वेस्ट को एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में डिस्पोज किया जाएगा। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। 31 मार्च 2020 को कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 104 करोड़ के आसपास। वहीं 31 मार्च 21 को कंपनी ने 159 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया है और 31 मार्च 22 को 187 करोड़ का। 2022-23 के सेकेंड क्वार्टर में कंपनी ने अभी तक 92 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो 31 मार्च 20 को कंपनी ने 2 करोड़ 81 लाख का प्रॉफिट दर्ज किया। वहीं 31 मार्च 21 को कंपनी ने 4 करोड़ 45 लाख का और 31 मार्च 22 को लगभग 5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। 30 सितंबर 2022 की बात करें तो कंपनी अभी तक 3 करोड़ 24 लाख का प्रॉफिट बुक कर चुकी है। कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में बात करें तो 31 मार्च 2020 में कंपनी की बोरोइंग्स 53 करोड़ 85 लाख थी। वही 31 मार्च 21 में 65 करोड़ 43 लाख है और 31 मार्च 22 को कंपनी की बोरोइंग 74 करोड़ है। यहीं पर अगर हम कंपनी की बोरोइंग की डिटेल में जाते हैं तो अगर कंपनी की 30 सितंबर 2022 की 78 करोड़ की बोरोइंग्स के बारे में बात करें, इनमें से 35 करोड़ की बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म पर्पस की हैं, जो कि कंपनी की वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। चलिए अब पीयर कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी के लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उफ्लेक्स लिमिटेड एंड मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड 2 पीयर कंपनी सामने आती हैं, जहां पे उफ्लेक्स लिमिटेड का CMP 500 प्लस है और मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड का 100 प्लस है। उफ्लेक्स लिमिटेड के EPS के बारे में बात करें तो 5 रुपए 5 पैसे का और मोल्टेक पैकेजिंग के बारे में बात करें तो 2 रुपए 40 पैसे का। वहीं उमा कन्वर्टर लिमिटेड के बारे में बात करें तो 2 रुपए 27 पैसे का EPS है। कंपनी की उफ्लेक्स लिमिटेड की फेस वैल्यू 10 रुपए, मोल्टेक की 2 रुपए एंड उमा कन्वर्टेड लिमिटेड जो की IPO लेके आ रही है, वो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे अपना IPO लेके आ रही है। उफ्लेक्स लिमिटेड के PE के बारे में बात करें तो 143 का, वहीं मोल्टेक का 46 का और उमा कन्वर्टेड लिमिटेड का 9.80 का, जो कि इंडस्ट्री PE 23.10 से कम है। NAV नेट असेट्स वैल्यू पर शेयर की बात करें तो फ्लेक्स लिमिटेड का 383 का और मोल्टेक का 145 का और उमा कन्वर्टेड लिमिटेड के बारे में बात करें तो 34 के NAV। अगर PE के मद्देनजर रखी जाए तो उमा कन्वर्टेड लिमिटेड के शेयर की यहाँ पर प्राइसिंग फेयर नजर आ रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। उमा कन्वर्टेड लिमिटेड SME IPO की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। उमा कन्वर्टेड का IPO 15 दिसंबर 2022 को ओपन हुआ है, जो कि 21 दिसंबर 2022 को क्लोज होगा। इशू प्राइस के बारे में बात करें तो फिक्स प्राइस इशू है। प्राइस की बात करें तो 33 रुपए पर शेयर का प्राइस कंपनी ने यहाँ पे घोषित किया है। 4000 शेयर्स का एक लॉट है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। इशू साइज है 18.41 करोड़ का, जिसमें कि 55,80,000 शेयर कंपनी ऑफर कर रही है। पूरा का पूरा इशू फ्रेश इशू के तहत कंपनी ला रही है। कंपनी के शेयर की लिस्टिंग NSE के SME सेगमेंट पर होगी। IPO के प्रोपोर्शन की बात करें तो HNI के लिए कंपनी ने 50% और रिटेल के लिए भी कंपनी ने 50% कोटा रखा है। IPO के रजिस्ट्रार के बारे में बात करें तो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रार हैं मिस्टर सुमेर, मिसेस निर्मला एंड मिस्टर अभिषेक सुमेर राज लोधा। ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इस IPO से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 95% है, जो कि IPO के बाद में 68.86 हो जाएगी। IPO की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो कंपनी का इशू 15 दिसंबर 2022 को ओपन हुआ है, जो कि क्लोज होगा 21 दिसंबर 2022 को। शेयर के अलॉटमेंट होंगे 26 दिसंबर 2022 को और जो अलॉटमेंट का अमाउंट ब्लॉक हुआ है वो 27 दिसंबर 2022 को रिफंड हो जाएगा।
आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे 28 दिसंबर 2022 को और कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग होगी 29 दिसंबर 2022 को। आईपीओ लॉट साइज की बात करें तो रिटेल के एक लॉट में 4000 शेयर्स और वहीं अमाउंट है 1,40,000 का। एचएनआई के बारे में बात करें तो 2 लॉट मिनिमम रखे गए हैं जिनमें शेयर्स हैं 8,000 के और अमाउंट है 2,80,000 का। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो एचएनआई के लिए 27,90,000 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं, जहां पर एचएनआई ने 43,88,000 शेयर्स के लिए बिडिंग की है, जो कि होता है एचएनआई के एलोकेशन का 1.57 टाइम्स। रिटेल के बारे में बात करें तो 27,90,000 शेयर कंपनी ने रिजर्व रखे गए हैं और वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स ने बिडिंग की है 19,32,000 शेयर्स के लिए अपने पोर्शन का 0.69 टाइम्स। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें 55,80,000 शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है और कंपनी को अभी तक 63,20,000 शेयर्स के लिए बिडिंग हुई है। यहाँ पर कंपनी का आईपीओ 113% सब्सक्राइब हो चुका है। ये जो फिगर है दोस्तों ये 16 दिसंबर 2022 को शाम के 5 बजे के हैं। चलिए आइए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर के बारे में डिमांड देखने को मिल रही है। अगर करंट जीएमपी के बारे में बात करें तो 7 रुपए पर शेयर के चल रहे हैं। एक समय में कंपनी के जीएमपी ने 9 से 9.5 रुपए का हाई लगाया था। वहीं लो की बात करें तो कंपनी के जीएमपी 2 से 3 रुपए के लेवल पे भी देखे गए थे। अगर रुपीज में बात करें तो 4,000 शेयर्स का लॉट है और 7 रुपए के जीएमपी चल रहे हैं, तो तकरीबन 28,000 का लिस्टिंग गेन अभी हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अप्लाई करना है या अवॉइड। कंपनी की ग्रे मार्केट में डिमांड और अभी तक के सब्सक्रिप्शन फिगर्स को देखते हुए इस आईपीओ के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव लग रहे हैं। अभी तक हम इस आईपीओ के अप्लाई साइड में हैं और आगे का डिसीजन सब्सक्रिप्शन फिगर्स को देखकर भी लिया जाएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।